ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाले रिया और आरव की, जिनकी दोस्ती बचपन से थी। दोनों का बचपन एक साथ खेलते कूदते और सपने बुनते हुए बीता। आरव को नई चीजें सीखने और रिया को चित्रकारी का शौक था। उनके बचपन के खेल और हंसी मजाक एक अनकही समझ और गहरे प्यार की नींव बन गए थे। समय बीतता गया। आरव ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और रिया ने अपने गांव में ही कला की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ठानी। दोनों की दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन उनका रिश्ता उतना ही गहरा होता गया। पत्रों और फोन कॉल्स के जरिए उनकी बातें चलती रहीं। हर बार उनकी बातचीत की शुरुआत होती थी, और तुम्हारी कला कैसी चल रही है, या तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, पर अंत हमेशा यही होता, एक दिन हम सब कुछ बदल देंगे। साथ मिलकर शहर में रहते हुए आरव को दुनिया के रंगढंग समझ आए। तेजी से बदलती दुनिया और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच उसे हमेशा रिया की पेंटिंग्स याद आती। वो पेंटिंग्स जो उसने बचपन में बनाई थीं और जो अब उसकी प्रेरणा बन चुकी थीं। दूसरी ओर रिया भी अपने सपनों को पूरा करने में जुटी थी। उसने अपने गांव के बच्चों को कला सिखाना शुरू किया। हर बार जब वो कोई नई पेंटिंग बनाती तो सोचती, कभी ना कभी ये पेंटिंग आरव के हाथों तक जरूर पहुंचेगी। रिया और आरव की कहानी एक ऐसी प्रेम गाथा बन चुकी थी जिसे वक्त और दूरी कभी कमजोर नहीं कर पाए। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके सपनों और उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया। आरव अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। वह दिन रात काम में जुटा रहता, लेकिन उसका मन हमेशा रिया के पास और पहाड़ों की सादगी में बसा रहता। ऑफिस की बड़ी बड़ी योजनाओं और टारगेट्स के बीच जब भी उसे फुर्सत मिलती, वो रिया की बनाई पेंटिंग्स की तस्वीरें अपने फोन में देखता, जो उसने कभी उसे भेजी थीं। उन पेंटिंग्स में पहाड़, गांव, छोटे घर और बचपन के यादगार पल जीवंत होते थे। लेकिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी आरव को ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कोई कमी है। वो समझ चुका था कि उसकी सारी मेहनत और उपलब्धियां सिर्फ तब ही पूरी होंगी जब वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से रिया के साथ होंगी। दूसरी ओर रिया ने अपने कला केंद्र को गांव में और बड़ा कर दिया। बच्चों के साथ साथ वह गांव की महिलाओं को भी कला और हस्तशिल्प सिखाने लगी, ताकि वो अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। उसकी पेंटिंग्स धीरे धीरे पहाड़ी मेले और प्रदर्शनी में जगह पाने लगी, लेकिन हर बार जब कोई उससे उसकी प्रेरणा के बारे में पूछता, वह मुस्कुराकर कहती, मेरी प्रेरणा तो उस दोस्त की यादें हैं जो इन पहाड़ों से दूर जाकर भी इन्हें कभी भूला नहीं। एक दिन आरव ने अचानक फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और बिना किसी को बताए सीधे अपने गांव चला गया। पहाड़ों की सर्द हवा, चीड़ के पेड़ों की खुशबू और बचपन के खेल का मैदान सब उसे पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। गांव में पहुंचकर उसने रिया को कला केंद्र में बच्चों के साथ रंगों में डूबा हुआ पाया। रिया उसे देखकर चौंक गई। उसके हाथ में रंगों का ब्रश गिर गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं इन पेंटिंग्स से दूर रह पाऊंगा? अब और नहीं, मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। रिया और आरव की मुलाकात में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। जब रिया ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो बताती थी कि किसी ने उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी हो। आरव के चेहरे पर वह मुस्कान थी जिसे वह हमेशा अपने दिल में संजोकर रखती थी। तुम यहाँ? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी का मिलाजुला एहसास था। आरव ने नर्म से स्वर में कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, जहाँ मुझे हमेशा रहना चाहिए था। यह सुनकर रिया का दिल धड़कने लगा। वह कुछ बोलने के बजाय बस आरव की ओर बढ़ी और उसे गले लगा लिया। उस गले में एक ऐसी गर्मी थी जैसे वर्षों की दूरियों के बाद दोनों की आत्माएं फिर से मिल गई हों।
कुछ देर तक दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे का एहसास करते हुए। फिर रिया ने धीरे से कहा, तुमने बहुत संघर्ष किया है आरव, तुम्हें यह जगह छोड़कर वहाँ जाना चाहिए था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सच तो यह है कि मैं वहाँ काम कर रहा था, लेकिन मेरी आत्मा कहीं और बसी थी, यहाँ इन पहाड़ों में और तुम्हारे पास। मुझे अब यह समझ आ गया कि सच्ची सफलता सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि उन लोगों के पास लौटने में भी है जो हमें सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि वह अकेले ही अपना सपना पूरा कर रही थी, लेकिन आरव की वापसी ने उसके दिल को एक नई उम्मीद दी थी। वह अब अपने सपनों को सिर्फ अपनी कला के माध्यम से नहीं, बल्कि आरव के साथ मिलकर और भी बड़े पैमाने पर पूरी करना चाहती थी। आरव और रिया ने मिलकर अपने पुराने सपनों को नया आकार दिया। आरव ने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा का उपयोग गांव में एक छोटा सा आर्ट सेंटर बनाने के लिए किया, जहां गांव के लोग न सिर्फ कला सीखते, बल्कि अपनी कला को बेचकर अपने परिवार की मदद भी कर सकते थे। अब रिया और आरव का सपना सच हो रहा था। वह दोनों मिलकर न सिर्फ अपनी कला से गांव के लोगों की जिंदगी बदल रहे थे, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दे रहे थे। गांव में होने वाले हर मेले, प्रदर्शनी और कला कार्यक्रम में रिया की पेंटिंग्स अब प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती। आरव ने अपनी इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता का उपयोग कर कला और तकनीकी उपकरणों का सामंजस्य स्थापित किया, जिससे कला केंद्र और भी अधिक उन्नत हुआ। उनकी मेहनत और समर्पण से धीरे धीरे वह गांव एक कला का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग आते थे। रिया और आरव के रिश्ते की गहरी नींव और उनके साथ के पल, खुशियाँ, संघर्ष और उम्मीदें उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। हमने साथ में जो सपना देखा था, वह अब पूरी दुनिया देख रही है, रिया ने एक दिन आरव से कहा, जब दोनों गांव के एक प्रमुख मेला स्थल पर खड़े थे, जहां उनकी कला की प्रदर्शनी चल रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, यह सब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है रिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रिया मुस्कुराई और कहा, हम दोनों की ताकत एक दूसरे में है आरव। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। कहानी में आगे बढ़ते हुए रिया और आरव ने अपने रिश्ते और सपनों को एक नया आयाम दिया। उन्होंने अपने गांव में कला और शिक्षा को एक नई दिशा दी और दोनों के दिलों में एक गहरी समझ पैदा हो गई कि सच्ची सफलता सिर्फ अपनी आत्मा को संतुष्ट करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में भी है। वक्त के साथ उनका आर्ट सेंटर केवल एक कला का स्थल नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक उम्मीद का प्रतीक बन गया। वह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को कला और शिल्प में महारत हासिल करने का मौका मिल रहा था। रिया ने कला को सिर्फ एक शौक के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्तिकरण के साधन के रूप में पेश किया। गांव की महिलाएं अब अपनी कला के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान बना रही थीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही थीं। आरव ने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा का उपयोग करते हुए कला और प्रौद्योगिकी के बीच एक संगम स्थापित किया। उसने कला केंद्र में तकनीकी उपकरणों को शामिल किया, जैसे कंप्यूटर और डिजिटल पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ताकि लोग आधुनिक कला के साथ साथ पारंपरिक कला में भी उन्नति कर सकें। इसके साथ ही उसने गांव में एक इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया, जिससे कलाकार अपनी कला ऑनलाइन बेच सकते थे और अपनी पहुंच को और भी बढ़ा सकते थे। उनके आर्ट सेंटर ने समय के साथ एक प्रतिष्ठा हासिल की। मेले और प्रदर्शनी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थे, बल्कि राज्य और देश के अन्य हिस्सों तक फैलने लगे। कई मशहूर आर्ट गैलरीज ने रिया की पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने की पेशकश की और आरव की इंजीनियरिंग के साथ कला का समन्वय उसे कई पुरस्कार दिलाने लगा। लेकिन सफलता की इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर रिया और आरव ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वे हमेशा उस पहाड़ी गांव में लौटते, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी,
और उस गांव के बच्चों के साथ समय बिताते। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार कर रहे थे और गांव के लोगों की मदद कर रहे थे। एक दिन गांव के सबसे बड़े मेला में, जहां उनकी पेंटिंग्स और कला के कार्यक्रम प्रदर्शित हो रहे थे, रिया और आरव एक मंच पर खड़े थे। दोनों ने अपनी पूरी यात्रा को महसूस किया और यह समझा कि जो वे अब तक हासिल कर चुके थे वह सिर्फ उनके निजी प्रयासों का परिणाम नहीं था, बल्कि उन लोगों का भी था जिन्होंने उन्हें हमेशा समर्थन दिया। यह सब हम दोनों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है, रिया ने कहा जब वे दोनों मेला स्थल पर खड़े थे। तुमने हमेशा मेरी कला की सराहना की और यही वजह है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे। आरव ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी हार नहीं मानी रिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी उम्मीदों ने न सिर्फ हमारे सपनों को पूरा किया, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। रिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वह पुरानी चमक थी जो आरव के साथ बिताए गए बचपन के दिनों की याद दिलाती थी। हमारी ताकत एक दूसरे में है आरव, उसने कहा। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। सभी ने तालियां बजाईं और रिया और आरव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वे जानते थे कि उनकी कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी और यह दिखाती थी कि अगर कोई दिल से अपने सपनों के पीछे चले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। वे जानते थे कि उनका प्यार और उनका साथ ही उनके सबसे बड़े हथियार थे और यही उनके भविष्य की कुंजी थी। अब गांव एक कला केंद्र के रूप में स्थापित था और लोग दूर दूर से आकर उसकी कला से प्रेरित होते थे। रिया और आरव की कहानी एक मिथक बन चुकी थी, एक ऐसी प्रेम गाथा जो समय और दूरी से परे थी।